Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, Assalamu alaikum. Today we start our maths lecture from Unit 1, Numbers and Arithmetic Operations. Exercise 1C and question number 7. Page 15. Book page 15. Question is, divide the following. डिवाइड। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे हमने उनमें डिवीजन सीखनी है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था 4 डिजिट को 3 डिजिट से एंड उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी थी। उसमें हमने ये भी देखा था मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट, उनके नेम्स थे, जो चीज़ें हमारे लिए नई थी, जो आप पहली बार लेक्चर में देखें। नाउ डिवाइड, इसमें भी आपके लिए ये जो पहले जो आपने डिवीजन की होगी वो आपने 3 डिजिट्स को एक सिंगल डिजिट से डिवाइड किया होगा, सिंगल डिजिट को उसकी मदद से डिवाइड किया। अब हम जो करेंगे वो होगी हमारी जो डिवीजन होगी वो 4 डिजिट नंबर्स की होगी विथ 2 डिजिट्स डिवीजन होगी, ठीक है। इसमें आप देखें मैंने लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड राइट साइड पे आप एक लाइन लगाएंगे। अपनी नोटबुक्स पे भी आपने ऐसे करना है, रफ वर्क आपने राइट साइड पे करना होगा। पार्ट ए इज, इसमें देखें 4042 4402, इसमें ये डिवाइडेड था, मीन्स ये डिवीजन के अंदर आएगा। एंड हमारे पास जो डिवाइडर है, जो डिवाइड कर रहा है वो है 28। जो नंबर जिस नंबर को डिवाइड करता है उसको डिवाइडर कहते हैं, और जो डिवीजन के अंदर होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है, उसको हम डिवाइडेंट कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। 28 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर नंबर होना चाहिए ताकि हमारे पास जो नीचे नंबर आए हम उस फर्स्ट नंबर में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब 28 इज ग्रेटर देन 4। अगर हम 28 को मोस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज़ 1, अगर हम 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर 28 आएगा एंड 4 माइनस 28 इज़ नॉट पॉसिबल। सो वंस के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम वंस को चेक करेंगे, वंस के बाद हम टेंस। अब 40 इज़ ग्रेटर देन 28। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 28 को अगर हम यहाँ पे मैंने साथ में रफ वर्क किया है, 28 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, आंसर हमारे पास आया है 56। मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा चुकी हूँ, उसी मेथड से आपने करना है। राइट साइड से स्टार्ट करना है। 2 8 are 16, 6 हम राइट साइड पे उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट मल्टीप्लिकेंट पे कैरी ले लेंगे। 2 2s are 4 एंड कैरी 1 प्लस करेंगे 5, आंसर इज 56। 56 40 से ग्रेटर हो जाएगा। सो 21s are 28, जस्ट 1 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम जो करेंगे 40 को 28 में से माइनस करेंगे, 40 में से 28 को माइनस करना है, सॉरी, ठीक है। अब 0 माइनस 8 इज़ नॉट पॉसिबल, 0 पे हम कैरी लेंगे, जैसे हम सब्ट्रैक्शन में आप पहले सीख चुके हैं। अब हम यहाँ से यहाँ पे कैरी लेंगे, 0 था इसको 10 बना लेंगे। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास पहले 4 था, अब यहाँ पे 3 इज लेफ्ट, ओके। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब 12, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करेंगे कि क्या 28 को हम 12 पे डिवाइड कर सकते हैं। 12 इज लेस देन 28, हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो हमें यहाँ से नेक्स्ट डिजिट हमें यहाँ पे नीचे लाना होगा। ये देखें मैंने इसको एरो की मदद से यहाँ पे नीचे लाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 4 को मैंने यहाँ पे 12 के साथ लाया, अब ये 124। अब 28 को 124 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 28 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया मैंने, 84 आंसर आया। 28 को मैंने जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो आंसर इज 112, ओके।
अब 112 के बाद आप देखें, अगर हम इसमें 28 मज़ीद ऐड करेंगे तो हमारे पास वो, हमें पता है कि वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा 140। ये मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है। आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आया 112। इसको 124 के नीचे लिखेंगे। आप इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब लास्ट वन जो हमारे पास डिजिट है वो 2, उसको हम 12 के साथ यहाँ पे ले आएंगे क्योंकि 12 को हम 28 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये 122 है। 122 अगर यहाँ पे हमारे पास 28 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया था 112। 112 जब 5 से किया तो 140, 140 हमारे पास 122 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा, बट हमें इसके नीचे इससे लेस नंबर चाहिए। सो अगेन हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 112। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे 0 को नहीं लिखेंगे बिकॉज when 0 is on left side it has no value, so remainder is 10। जो नंबर हमारे पास कंप्लीट डिवीजन के बाद जब हमारे पास एंड में ये नंबर लेफ्ट है, ये नंबर हमारे पास बच गया है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। सो रिमाइंडर इज 10 इन पार्ट ए एंड दिस वन, ये जो हमारे पास आंसर होता है 144, ये हमारे पास इसका आंसर है, इस डिवीजन का 144 आंसर है एंड 10 रिमाइंडर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास, डिवाइडेड है हमारे पास 1064 और डिवाइडर है 26। मीन्स 26 से हम 1064 को डिवाइड करेंगे इसकी मदद से, इसके मल्टीपल्स की मदद से, ठीक है। अब 26 को हमने अगर आप देखें 10 है, 10 तो 26 से लेस है, हमें इससे ग्रेटर नंबर चाहिए 26 से। सो हम इस 6 को भी साथ में ऐड कर लेंगे 106। और 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने आंसर आया 52। 26 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 78। 26 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 78 एंड 26 को जब मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 104। 26 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 130। अब 130 इज ग्रेटर देन 106, हमें 106 से लेस नंबर चाहिए और 26 से ग्रेटर। सो 26 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा जो 26 का मल्टीपल होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 104। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 0 minus 0 is equal to 0, 1 minus 1 is equal to 0। When 0 is on left side, it has no value। So अब हम यहाँ पे 0 नहीं लिख, अब हम नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 4, लास्ट वन है, 4 को हम नीचे ले आए। अब देखें 24 इज लेस देन 26। अब यहाँ पे अगर हमारे पास नेक्स्ट वन कोई डिजिट होता तो हम उसको यहाँ पे लेकर आते 26 से ग्रेटर नंबर बना के, फिर उसको 26 से वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता था, जितना भी उसका पॉसिबल था, उससे स्मॉल लास्ट वन जो उसका मल्टीपल होता स्मॉलेस्ट, उससे हम मल्टीप्लाई करते। बट हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट भी नहीं है एंड यहाँ पे हमारी ये डिवीजन एंड हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर है 26 को अगर हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 26 आ जाएगा एंड 24 माइनस 26 इज नॉट पॉसिबल, वो हमारी डिवीजन गलत हो जाएगी। हम डिवीजन की एंडिंग कब करते हैं यहाँ क्वेश्चंस में? जब हमारे पास रिमाइंडर डिवाइडर से कम हो जाता है। आप देखिए रिमाइंडर डिवाइडर से कम है, आंसर इज 4। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक 0 है, आंसर इज 4। यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये 0 यहाँ पे आंसर में नहीं है, आंसर इज 4 एंड रिमाइंडर 24। ओके, ये आंसर है एंड रिमाइंडर 24। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी इज हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइडेंड है वो है 6485। ओके, एंड डिवाइडर है 31। ये डिवाइडर है
एंड ये डिवाइडेंड है, पार्ट हमारे पास सी है। अब इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए 31 फर्स्ट ऑफ ऑल हम वंस में चेक करेंगे। वंस में 6 है, 6 इज लेस देन 31, सो इट्स नॉट डिवाइजिबल बाय 31। सो 64 टेंस को भी साथ में ऐड कर लेंगे। 31 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 62। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लिखा हो तो 2 1 2 एंड 3 2 3 6, 62। तो अगर हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 62 के बाद अगर 31 मज़ीद ऐड होंगे तो वो 64 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा। सो 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 62 यहाँ पे आएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 इज लेस देन 31, सो 8 को हम यहाँ पे नीचे लाएंगे 2 के साथ। अब 28 इज आल्सो लेस देन 31, हमने सिंगल डिजिट यहाँ पे नीचे लाया है, बट वो नंबर भी हमारे पास 31 से लेस है, मींस वो भी 31 से डिवाइड नहीं हो सकता। सो हमें नेक्स्ट वन भी इसके साथ ही नीचे लाना होगा ताकि वो 31 से ग्रेटर नंबर हो जाए और हम उसको उससे डिवाइड कर सकें। अब यहाँ पे एक और बात, जब हम 2 नंबर्स को एट अ टाइम नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पे डिवीजन में डिवाइडेंड जब इसको हम बनाते हैं, डिवाइडेंड में जब हमने 2 नंबर्स को एट अ टाइम नीचे ले आए तो हमें यहाँ पे आंसर में 0 ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 0 ऐड करना होगा जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि हमने डिवाइडेंड में से, इस डिवाइडेंड में से 2 डिजिट्स एट अ टाइम लिए हैं। ओके, अब हम 285 को 31 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रफ वर्क किया है। 31 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आता है 93। 31 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 124। 31 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 155। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आपने इसको खुद से समझना है। 31 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 186। 31 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 217। 31 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 248। 31 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 279। अब देखिए जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 279 आया है, जो कि 285 के बहुत करीब है। ठीक है, अब अगर हम इसमें 279 के बाद 80 आएगा एंड 80 इसमें 6 नंबर्स आप मज़ीद ऐड करें तो आपके पास 285 बन जाता है। तो आप अगर हम इसमें 31 मज़ीद इसको 1 और मल्टीपल इसका करेंगे, मीन्स 31 अगर इसमें मज़ीद और ऐड हो जाए तो वो नंबर बहुत ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सो वो 285 से ग्रेटर हो जाएगा, हमें इससे लेस नंबर चाहिए। सो हम इसको 9 टाइम्स ही रहने देंगे एंड 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 279। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सो कैरी लेंगे 15। 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 8 था, 8 में से हमने यहाँ पे 1 कैरी ले लिया था, मीन्स 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। यहाँ पे अब 7 है, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर इज 6। हमारे पास जो नंबर लेफ्ट है वो है 6। 209 हमारे पास आंसर है एंड रिमाइंडर इज 6। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास। और इसमें हमारे पास डिवाइडेंड है 102, 100, 1002 एंड डिवाइडेंड है हमारे पास डिवाइडेंड था 1002 एंड डिवाइडर है 18। दिस वन इज डिवाइडेंड, दिस वन इज डिवाइडर एंड जो एंड पे हमारे पास नंबर लेफ्ट है वो रिमाइंडर। और आंसर, जिसको आंसर हम कहते हैं उसका भी नाम है, उसको हम कहते हैं क्वोशंट। ओके, इसको हम कहते हैं क्वोशंट। ये हमारे पास आंसर था पार्ट सी का। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 18 इज लेस देन 1, 18 इज लेस देन 10। ठीक है, 10 से भी 18 लेस है, मीन्स हमें वंस टेंस के साथ हंड्रेड्स भी लेने होंगे। तो 100 इस 100 से डिवाइड करेंगे, 100 इज ग्रेटर देन 18। अब हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब 18 को आप यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, 18 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 36।
18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 54। 18 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 72। 18 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 90। ठीक है, 18 को नेक्स्ट हमने जब 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 108 एंड 108 इज ग्रेटर देन 100। हमें 100 से लेस नंबर चाहिए। सो 18 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, आंसर इज 90। ओके, अब हम देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन के क्वेश्चंस करते हैं तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है, जब हम उसके नीचे जो नंबर लिखते हैं वो राइट साइड से लेते हैं। तो 100 के राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, 90 को इस साइड से, इस जीरो के नीचे से लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखना। ओके, राइट साइड से लेंगे। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 0 था, 0 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, सो यहाँ से 1 कैरी लेंगे। 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 इज लेफ्ट। अब यहाँ पे 10 है, 10 इज लेस देन 18। ओके, सो हमें नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाना होगा, इस डिवाइडेड से यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, अब दिस वन इज 102। अब हमने 18 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आया था 108। 108 इज ग्रेटर देन 102। हमें 102 से लेस नंबर चाहिए, सो हम अगेन इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 90। अगेन हमने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 90। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। 0 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, सो कैरी लेंगे। 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 था, सो रिमाइंडर इज 12। ओके, रिमाइंडर इज 12 एंड क्वेश्चन इज 55। आंसर है हमारे पास टोटल क्वेश्चन 55 एंड रिमाइंडर इज 12। अब क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने होंगे, बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट A to D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड। अब उन्होंने हमें ये कहा है, इनको लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है और फिर डिवाइड करना है। ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये आपकी बुक में एज इट इज़ आपके ये डिवीजन के साइन के अंदर लिखे हुए हैं, आपको इनको लिखना नहीं है, जस्ट इनको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको मीन्स वहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में फॉर्म में लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा और आपने इसको खुद से लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में लिखना होगा कि हम क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में कैसे लिखते हैं एंड फिर उसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन 8 पार्ट A, 4618 डिवाइडेड बाय 29। आप देखें ये डिवाइडेंड है, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट डिजिट होता है वो डिवाइडेंड एंड नेक्स्ट वन डिवाइडर। डिवाइडेंड है 4618 एंड डिवाइडर है 29। तो डिवाइडेंड को हम लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो एक बार इसको सुन लें, डिवाइडेंड को हम डिवीजन के अंदर लिखते हैं, ओके, एंड डिवाइडर को बाहर लिखते हैं और ये डिवाइडर डिवाइडेंड को डिवाइड करता है। अब 29 इज लेस देन 46, 4 से ग्रेटर था, सो हमने साथ में टेंस को भी मिला लिया 46। अब 29 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 29, अगर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 46 से ग्रेटर हो जाएगा, सो 1 में ही रहने देते हैं। 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 29। सो जब हमने 29 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 29। अब 6 माइनस 9 इज़ नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे हमें कैरी लेना होगा। यहाँ पे कैरी में भी आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, आपने इसको गौर से सुनना है। यहाँ पे 6 है, 1 कैरी लेंगे 16। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 17। ओके, 7 यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 नेक्स्ट 1 पे कैरी चला जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 2, अब यहाँ पे 4 था, ठीक है, यहाँ पे जब 3 लेफ्ट था, ठीक है, अब यहाँ पे 4 नहीं है, 3 था, बट यहाँ से हम 1 कैरी लेकर गए थे, सो 3 + 1 जब हम इसको 4 करेंगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपने करना है 2। ओके, यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन सही है। देखें,
16 माइनस 9 7, नॉट 17, मिस्टेक थी। 16 माइनस 9 7 एंड 4 माइनस 2, यहाँ पे 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास 4618 था, यहाँ पे 4 था। 4 से जब हमने यहाँ पे एक कैरी ले लिया था तो अब यहाँ पे 4 नहीं है, लेफ्ट हमारे पास 3 है। ओके, यहाँ पे 4 नहीं है, 3 है। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 17 है। 17 इज लेस देन 29। ओके, तो 29 से हम 17 को डिवाइड नहीं कर सकते, हमें नेक्स्ट वन यहाँ पे नीचे लाना होगा। नेक्स्ट डिजिट है 1, हमने 1 को यहाँ पे नीचे लाया। अब ये 171 इज़ ग्रेटर देन 29। अब हम 29 से 171 को डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइम्स करेंगे देखें। 29 को जब हम देखें 2 से, अब 171 में और 29 में इट्स अ लॉट डिफरेंस, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है इसमें। सो आप देखें, अगर हम 2 टाइम अगर 29 मज़ीद ऐड करेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आएगा। हम इसको अगर 5 से करें, 9 5 9 are 45, 5 इज़ ऑन राइट साइड एंड 4 इज़ ऑन लेफ्ट साइड। 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट के नीचे आ जाएगा एंड 5 2 are 10, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 145। अब 145 में जब आप 145 में 29 जब मज़ीद ऐड होंगे, मीन आप एक और इसका मल्टीपल ऐड करें, 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 145 से ग्रेटर हो जाएगा। अब इसको 5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 145, अगर हम इसको 6 टाइम से मल्टीप्लाई करते तो वो इससे ग्रेटर नंबर हो जाता, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको 29 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर आता 174। 171 से ग्रेटर नंबर होता एंड 171 से 174 हम माइनस नहीं कर सकते, सो 145। अब इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 5 इज़ नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे कैरी लेंगे 15 माइनस 1 है, कैरी लेंगे 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 7 था, 7 को हम अब 7 से यहाँ पे कैरी लेंगे थे, सो अब यहाँ पे 7 नहीं है, 6 इज लेफ्ट। ओके, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब 26 इज लेस देन 29, डिवाइड नहीं हो सकता, सो 8 को हम नेक्स्ट डिजिट जो लास्ट वन है हमारे पास उसको नीचे लेंगे। अब 268, 6 टाइम मल्टीप्लाई किया था 174, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 203, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 232 एंड 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 261। अब 268 एंड 261 देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जस्ट हमारे पास 7 नंबर का डिफरेंस है। अगर हम इसमें अब 161 में जब 29 मज़ीद ऐड होंगे तो वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा 68 से, 268 से। अब 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 261, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 6 minus 6 is equal to 0, 2 minus 2 is equal to 0, 0 when 0 is on left side it has no value, so 7 is remainder, quotient answer, ठीक है, quotient is 159 and remainder is 7, ये हमारा आंसर है। Next part B is 9320 is divided by 86. This one is divider and this one is dividend. जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेंड को डिवीजन फॉर्म के अंदर लिखेंगे, लॉन्ग डिवीजन फॉर्म को लिखने का मेथड, ठीक है। डिवाइडेंड को फर्स्ट नंबर को डिवीजन के अंदर लिखेंगे एंड दिस वन डिवाइडर डिवीजन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब 86, अब 9 से तो 86 लेस ग्रेटर है, बट 93 इज़ ग्रेटर देन 86, इट मीन्स 86 से हम 93 को डिवाइड कर सकते हैं। 86 से 93 में इतना डिफरेंस नहीं है, सो अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो ग्रेटर हो जाएगा। 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 86
सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 था, 3 माइनस 6 इज़ नॉट पॉसिबल, सो इस कैरी लेंगे 13, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे 9 था, एक हमने यहाँ पे कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 9 नहीं है, 8 है, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 7 इज लेस देन 86, हमें यहाँ पे ग्रेटर नंबर चाहिए 86 से। ओके, अब 2 को हम नीचे ले आएंगे, 72, 72 इज ऑल्सो लेस देन 86, हमारे पास 72 भी 86 से लेस है, ठीक है, ये भी 86 से डिवाइड नहीं हो सकता। सो हमें लास्ट वन थर्ड डिजिट भी हमें नीचे लाना होगा। अब आप इस पे अब आप देख सकते हैं कि हमने 2 डिजिट्स डिवाइडेड से एट अ टाइम यहाँ पे इस डिवाइडेड में लाए हैं। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में हमें यहाँ पे 0 ऐड करना होगा, जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि हमने 2 डिजिट्स को एट अ टाइम नीचे लाया है डिवाइडेड में। अब यहाँ पे है 720, 720 में और 86 में हेयर इज़ अ लॉट डिफरेंस, यहाँ इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखें आप 86 हंड्रेड्स की हंड्रेड्स से भी पहले 200, 300, 400, 500, 6 एंड 7, ठीक है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा। सो हम इसको 5, 6, 7, तो मैंने यहाँ पे 6 से किया है, 86 मल्टीप्लाई 7 से जब मैंने किया है इसको, तो 6, 7, 6 42, 2 यहाँ पे राइट साइड पे है, तो ये सम इधर डिवाइडेंड के मल्टीप्लिकेंट के नीचे आएगा, एंड 4 नेक्स्ट वन पे कैरी, 7, 8 56, 56 प्लस 4 60, 602, 602 इज लेस देन 720। फर्दर इसको मल्टीप्लिकेंट करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लायर इज 8, 86 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 8 को सम मल्टीप्लिकेंट के नीचे लिखेंगे एंड 4 कैरी, 8 8 64, 64 प्लस 4 68। अब 68 अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 720 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा। देखें 68, 88 के बाद 90 एंड 90 के बाद 700, 720 मजीद ऐड मीन्स आप इसमें 32 मजीद ऐड करें तो ये 720 बन जाता है। और हमें अगर हम मजीद इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 86 ऐड होंगे, सो वो ग्रेटर हो जाएगा। सो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इज मल्टीप्लायर एंड आंसर इज 688। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 8 इज़ नॉट पॉसिबल, 10 माइनस 8 कैरी लिया, 0 को 10 बनाया, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अब 2 था लेकिन हमने यहाँ से कैरी ले लिया था, सो अब यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम 1 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे अब 6 है क्योंकि यहाँ से हमने कैरी ले लिया था, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 32 इज लेस देन 86, डिवाइड नहीं हो सकता एंड नेक्स्ट हमारे पास कोई डिजिट भी नहीं है। सो आंसर है हमारा क्वेश्चन इज 108 एंड रिमाइंडर इज 32 एंड आंसर है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा आंसर है 108, हमारे पास क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर है हमारे पास 32। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट वन पार्ट सी, क्वेश्चन इज 3047 divided by 53, this one is dividend, this one is divider। ये डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और ये बाहर आ जाएगा। अब 30 इज लेस देन 53, ठीक है, जब हमें यहाँ पे ग्रेटर नंबर चाहिए, साथ में हंड्रेड्स को भी ऐड कर लेंगे, 304। अब 304 में एंड 53 में काफ़ी डिफरेंस है। अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, क्योंकि 50-50 अगर आप प्लस करते जाएं तो 50 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है। तो 53 है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि 3 इसमें मज़ीद ऐड हो रहे हैं। तो 53 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 5 राइट साइड पे था, यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड कैरी, 5 5 25 एंड 1 26, आंसर इज 265। 265, 53 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 318।
318 इज़ ग्रेटर देन 304। 304 से हमें स्मॉलेस्ट जो हमारे पास लास्ट वन होगा मल्टीपल वो हमें ऐड करना है, सो वो 5 है। 5 से किया तो 265 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 माइनस 5 इज़ नॉट पॉसिबल। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। यहाँ से एक कैरी ले लिया था, यहाँ पे बेसिकली हमने इसको 10 बनाया था और इस 10 से यहाँ पे कैरी लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे 10 था, 10 में से मैं एक यहाँ पे ले आई थी, यहाँ पे 9 है। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आप यहाँ से कैरी ले लिया था, बेसिकली यहाँ से लिया था। अब 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 39 इज लेस देन 53। हमें यहाँ पे इससे ग्रेटर नंबर चाहिए, सो 7 को हम यहाँ पे इस डिवाइडेड से यहाँ पे ले आएंगे। अब 397, अब 6 से मल्टीप्लाई किया था 318 आया था, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 371। 371 में जब 53 मज़ीद ऐड होंगे तो वो इससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा, सो हम इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर इज 371। 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, सो क्वोशंट इज 57 एंड रिमाइंडर इज 26। आंसर इज क्वोशंट 57 एंड रिमाइंडर 26। पार्ट डी, लास्ट वन, 6593 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है। अब ये डिवाइडेड है डिवीजन फॉर्म के अंदर एंड डिवाइडर बाहर। 72 इज ग्रेटर देन 65, ठीक है। यहाँ पे हमें 72 से ग्रेटर नंबर चाहिए, यहाँ पे लेस देन है, ठीक है। 72 से ये लेस है, तो साथ में हंड्रेड्स को भी ऐड करेंगे जो कि जिसकी वैल्यू है 9। 659। अब 72 को 659 से करना है तो हमें बड़ा मल्टीपल चाहिए, मीन्स 4 5 6, ठीक है। 2 3 से नहीं आएगा, हमें यहीं से अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि 659 में और 72 में काफ़ी डिफरेंस है। 72 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 432, ठीक है। वो भी 659 से बहुत लेस है। 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 576, ठीक है। 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 648, ठीक है। 9 से जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 720 आएगा, ये हमें पता है। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको 720 ग्रेटर हो जाएगा, सो इसको 9 तक रहने देंगे। 9 से मल्टीप्लाई किया 648, ठीक है। 648, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0 इज ऑन लेफ्ट साइड, इट हैज़ नो वैल्यू। अब यहाँ पे 11 है, 11 इज लेस देन 72, डिवाइड नहीं हो सकता, सो 3 को हम इस डिवाइडेंड से यहाँ पे लाएंगे। 113, 72 को आप 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 144, ठीक है। 144 इज ग्रेटर देन 113, सो 1 टाइम्स ही रहने देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 72। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, सो कैरी लेंगे। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 1 था, कैरी ले लिया था, सो हियर इज 0। अब 91 is quotient and this one is remainder 41. आंसर इज 91 क्वोशंट है एंड रिमाइंडर 44 है, 41 सॉरी, दिस वन इज आंसर। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने क्वेश्चन 8 के खुद सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इज कंप्लीटेड। रिमेनिंग पार्ट्स इनके आपने नोटबुक्स पे खुद सॉल्व करने होंगे। जिस मेथड से यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं, राइट साइड पे क्वेश्चंस एंड लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन एंड राइट साइड पे रफ वर्क, आपने भी इसी तरह सॉल्व करने हैं। रिमेनिंग पार्ट्स मस्ट सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।